साथियों, आज हम पढ़ेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो कि बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड यूनिट का टॉपिक है। जैसे कि सेकेंड यूनिट हमने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ लिया है उसमें। अब आज हम पढ़ेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता क्या है? जैसे कि देखिएगा, एक सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं आपको, तो पहले हमने देखा था जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपका एक मतलब कोई आइसोमर्स हुआ करते हैं, मतलब एक सिस होगा एक ट्रांस होगा, है ना। तो इसमें भी आइसोमर्स हुआ करते हैं, तो इसमें भी आइसोमर्स हुआ करते हैं, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष होता है। अगर सिंगल बॉन्ड का मतलब देखिएगा, एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। पहला क्या होता है कि आपका डबल बॉन्ड और ये आपका कंपाउंड है। मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, मतलब ये वाला एग्जांपल कोई भी, है ना। कोई ए कंपाउंड आपका और ये बी कंपाउंड इस प्रकार से है, तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में होता क्या है कि ये डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड बीच में होता है। तो ये डबल बॉन्ड के सापेक्ष मान लो ये ए है और ये ए है, तो ये देखिएगा ये रोटेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो रोटेशन संभव नहीं है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, इस डबल बॉन्ड को हटा दें, जब हम डबल बॉन्ड को हटा दें, ये सिंगल बॉन्ड बचा, तो अब क्या होगा, अब ये रोटेशन जो है वो संभव है, ये रोटेशन संभव है। ओके, जब रोटेशन संभव है तो ये आइसोमर फॉर्म होंगे, ये आइसोमर अलग है, ये आइसोमर अलग है, ये आइसोमर अलग है ना। तो इस प्रकार से इसके बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारे आइसोमर्स फॉर्म हो जाएंगे। तो इसी को हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म। मतलब सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष रोटेशन दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष रोटेशन दर्शा रहा है। ये घूम जाए तो क्या बोलेगा? सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष रोटेशन। तो आप देखिएगा, पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता क्या है। देखिएगा, कोई भी मॉलिक्यूल विच डिफर फ्रॉम वन अनदर ओनली बाय रोटेशन। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि किसी मॉलिक्यूल को डिफर हो रहा है, वो किससे डिफर फ्रॉम वन ऑफ द ओनली रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड। देखिएगा यहाँ पर क्या है, अबाउट सिंगल बॉन्ड आर नोन एज कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि यदि किसी में, यदि मॉलिक्यूल जो है वो एक से दूसरा मॉलिक्यूल बन रहा है, वही केमिकल फॉर्मूला वाला, किसकी द्वारा से? वो सिंगल बॉन्ड के रोटेशन के आधार पर। मतलब ये अगर रोटेट कर दिया, यहाँ पे मैंने बोला था ये अगर रोटेट करेगा तो ये दूसरा आइसोमर बनेगा। तो वही बोल रहा है कि एक जो है वो सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष रोटेशन करके दूसरा आइसोमर जब फॉर्म करता है, तो उसी प्रोसेस को हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं, है ना। अब देखो, उसके अलग नाम भी हैं। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स एक अलग हो गया, ओके। दूसरा रोटेशनल आइसोमर्स अलग हो गया। दूसरा कन्फर्मर्स एंड रोटोमर्स। तो आपके कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को इन अदर नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन से? आपका रोटेशनल आइसोमर्स, कन्फर्मर्स एंड रोटामर्स। ओके, तो सिंपल देखिएगा। फिर दूसरा पॉइंट है कि डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम। यहाँ देखिएगा, डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट ऑफ एटम है ना। डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट ऑफ एटम दैट कैन बी कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं एन अदर। मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे फॉर्म में, तो किसकी द्वारा से? बाय रोटेशन के द्वारा से। मतलब यहाँ पर रोटेशन, एन अदर बाय रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड या आर नोन एज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। वही का वही एग्जांपल दिया कि यहाँ पर दो आइसोमर्स थे, ये वाला, तो आपका क्या हुआ, आप ये जो होगा सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष रोटेशन किया, तो इसने क्या फॉर्म किया? दूसरा आइसोमर्स फॉर्म किया, है ना। तो दूसरा आइसोमर जब फॉर्म किया तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर एक और पॉइंट है, वो बोलता है दीज आर द आइसोमर्स जनरेटेड ड्यू टू द रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। क्या बोला? ये जनरेशन कैसे हो रहा है? मतलब ये जनरेट कैसे हो रहा है? मान लो हमने पास एक मॉलिक्यूल था, लेकिन उसने सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष रोटेट किया, तो उसने दूसरा मॉलिक्यूल फॉर्म किया, फिर और रोटेशन किया तो और मॉलिक्यूल फॉर्म किए। तो इस प्रकार से जनरेशन कैसे हो रहा है? रोटेशन के द्वारा।
है ना। तो यहाँ पर पूरा सिस्टम किस पे आधारित रहता है, रोटेशन के। सिंगल बॉन्ड पे जैसे जियोमेट्रिकल पे रोटेशन को का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या था, क्योंकि उसमें पास क्या थे, डबल बॉन्ड थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या होगा, रोटेशन होगा, और रोटेशन होने की वजह से कन्फर्मेशनल आइसोमर्स फॉर्म होंगे। तो इसी प्रोसेस को हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब देखिएगा एग्जाम्पल देख लीजिए इसके। एग्जाम्पल क्या है कि ओपन चेन एल्केन कन्फर्मेशन, ओपन चेन एल्केन कन्फर्मेशन। देखिएगा इसको हम ऐसे समझते हैं कि हमने एक, देखिएगा या हमने एक क्या ले लिया, CS3 और CS3 एक एग्जाम्पल लिया है ये। तो अब इसको कैसे लिख लेंगे हम, देखने हमको लिखेंगे ऐसे, इसको हम 3D में लिखेंगे जिससे आपको समझ में आए। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ भी कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से है, मतलब ये कोई कंपाउंड है जो अपन को ऐसा है, लेकिन इसके बॉन्ड यहाँ पर ये हाइड्रोजन और इस पे भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, ये बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, इसको है ना। अब क्या होगा, अब देखिएगा ये जो पूरा है सिस्टम, ये अगर रोटेट कर जाए, है ना, पूरा नहीं, एक क्या हो जाए, ये फिक्स कर दिया जाए, इसको रोटेट कर दो, तो यहाँ पर देखिएगा इसको अगर रोटेट कर दिया जाए तो क्या, कौन सा क्या फॉर्म होगा, वही कोई देखिएगा, कार्बन कार्बन, ये तो वैसा का वैसा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ओके। अब क्या होगा, इसको ये रोटेट हुआ, तो जब रोटेट होगा तो कैसा हो जाएगा, रोटेट होगा तो ये दिखेगा यहाँ पर ये और ये, तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो आप देखिएगा क्या सिस्टम हुआ, आप देखिएगा तो जो हाइड्रोजन नीचे थे वो ऊपर हो गए, तो ये अलग आइसोमर हो गया, ये अलग आइसोमर फॉर्म हो गया। तो इसी को बोल रहे हैं कि ये प्रोसेस क्या होती है, सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष रोटेशन होता है। यहाँ पर एग्जांपल क्या है कि ओपन चेन मतलब ये चेन वाला है ना, एल्केन मतलब कार्बन की चेन, CH3 वाला है ना, कार्बन एल्केन। कन्फर्मेशन, ये एल्केन का ही कन्फर्मेशन है जिसको हमने बताया, हाँ। फिर होता है दूसरा एग्जांपल, रिंग कन्फर्मेशन चेयर एंड बोट फॉर्म। तो हम पढ़ेंगे आपका वो साइक्लोहेक्सेन वाला। तो इसमें क्या होगा, एक क्या बनेगी, एक बोट फॉर्म बनेगी और एक चेयर फॉर्म बनेगी, और भी बहुत सारी बनेगी जो हम देखेंगे, लेकिन मेन क्या रहेगी, चेयर और बोट फॉर्म, है। बोट का कन्फर्मा मतलब ये आइसोमर ही है, क्या है, जैसे हमने पढ़ते थे जियोमेट्रिकल के आइसोमर क्या थे, सिस और ट्रांस, उसी प्रकार से कन्फर्मर के आइसोमर क्या कहलाते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर कहलाते हैं, ओके। तो वो क्या होंगे, एक चेयर होगा, एक बोट फॉर्म होगा, किसमें, साइक्लोहेक्सेन वाले में, है ना, मतलब रिंग वाले में, है ना। फिर देखिएगा एट्रोपोआइसोमेरिज्म में होता क्या है कि कोई दो कंपाउंड ऐसे रहते हैं, इसमें कोई कंपाउंड और जुड़ गया मान लीजिए, है ना, तो इसमें कोई कंपाउंड आपका जुड़ गया, तो ये क्या होगा, ये जो होगा वो रोटेशन जो होगा इस बॉन्ड के सापेक्ष रोटेशन नहीं दर्शा पाएगा। क्यों नहीं दर्शा पाएगा, क्योंकि उसके पास कोई बड़े बड़े ग्रुप लगे होंगे। तो इस प्रकार से हम क्या बोलते हैं इसको, एट्रोपोआइसोमेरिज्म, जो हम अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, इसमें देखिएगा अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो एट्रोपोआइसोमेरिज्म, मॉलिक्यूल कैन बी बिकम कायरल ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या हुआ, रेस्ट्रिक्टेड अबाउट रोटेशन क्या होता है, सिंपल सा। फिर होता है फोल्डिंग ऑफ मॉलिक्यूल, फोल्डिंग किसी प्रकार की इसमें मॉलिक्यूल में फोल्डिंग हो गई जिससे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बन रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, सिंपल से कि कोई भी सिंगल बॉन्ड में जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं वो सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष क्या होते हैं, रोटेशन करते हैं, जिससे क्या होता है, एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल फॉर्म होता है रोटेशन के आधार पर, और उसी को क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बोलते हैं, है ना। तो इस प्रोसीजर को कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। एंड इसमें से एग्जांपल दिए, एल्केन में भी हो सकता है, मतलब साइक्लिक में भी हो सकता है। एट्रोपोआइसोमेरिज्म मतलब दो कंपाउंड जो हैं वो रोटेट नहीं कर पा रहे हैं, और सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष क्यों नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इसमें कोई बड़ा ग्रुप ऐसा जुड़ गया जो रोटेशन को रोक रहा है, तो वो भी पढ़ेंगे हम। फिर फोल्डिंग ऑफ मॉलिक्यूल भी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे आगे चल के। चलिए आगे देखते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।